दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर असीमित शक्ति और ऊर्जा होती है, लेकिन वह बिखर जाती है। इसीलिए हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से हमारे लिए हमारे लक्ष्यों को पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आजकल लगभग हर इंसान मानसिक रूप से परेशान है। इस कारण उसकी जिंदगी में अशांति और दुख बना रहता है और इसी वजह से वह अपने जीवन में इच्छित सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में ज्यादा फोकस होना चाहते हैं या फिर अपने काम से ज्यादा परिणाम पाना चाहते हैं, तो आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखना होगा। अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को काबू करना होगा, अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना होगा, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना होगा। तभी आप आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो गोल्स हैं, उनको आप अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, ध्यान को केंद्रित करने की जो क्रिया होती है उसको लोग मेडिटेशन भी कहते हैं। जी हाँ, मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित करना। आइए दोस्तों, ये भी समझते हैं कि ध्यान को केंद्रित करने से फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा, ध्यान को केंद्रित करके आप अपनी एनर्जी को एक जगह केंद्रित कर पाएंगे और अपने चंचल मन को काबू भी कर पाएंगे। आपका ध्यान आपके अंदर छुपी असीम शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। दूसरा बेनिफिट, अपने ध्यान को केंद्रित करने से आप अपने अंदर की जो भी पावर है, आपकी जो शक्तियां हैं, आप उसको पहचान सकते हैं। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट ये होता है कि जब हम अपने ध्यान को केंद्रित रखते हैं तो इससे क्या होता है कि हम इससे डिस्टर्ब होने से बचाते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं। इससे क्या होता है कि हम हमारे जो भी गोल्स हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, उसको हम जल्दी पा सकते हैं। दोस्तों, चौथा बेनिफिट ये होता है कि जब हमारा ध्यान केंद्रित होता है तो हमारी जो काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, हमारी जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। आइए हम ये भी समझते हैं कि ध्यान होता क्या है, जिससे हम लोग मेडिटेशन भी कहते हैं। ध्यान एक अभ्यास होता है जहां पर कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, विचार, किसी गतिविधि पर ध्यान लगाता है, उस पर फोकस करता है और इससे वो अपने मन को शांत और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। इससे वह अपनी एनर्जी को कंसोलिडेट कर पाता है, इसको एकत्रित कर पाता है और इसे एक जगह किसी एक लक्ष्य पर लगा करके ये अपने मनचाही इच्छा, जो है उसके गोल्स होते हैं, उसको वो अचीव कर पाता है। दोस्तों, शुरुआत में मेडिटेशन करना या ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप अकेले नहीं हैं, सभी को होता है। अगर आप सोचते हैं कि 1 या 2 दिन में आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ा पाएंगे, तो ये इतना इजी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, अपने फोकस को बढ़ा पाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहली चीज, हमें एक सुविधाजनक समय को चुनना होगा। सुविधाजनक समय का मतलब ये है कि जब आप ध्यान में बैठें तो उस वक्त कोई जल्दी ना हो, कहीं आपको कोई जरूरी काम ना करना हो, क्योंकि तभी आप फोकस कर पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे। इसीलिए दिन में जब भी आपके पास समय अवेलेबल हो, एक उपयुक्त समय को आप चुनिए, उस वक्त ही इस ध्यान को प्रैक्टिस करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक शांत स्थान को चुनें, एक प्लेस डिसाइड करें जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई भी नॉइज ना आती हो, सिर्फ आप अकेले हो, तभी आप फोकस कर पाएंगे अच्छे से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ध्यान के लिए बैठें तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करें, अच्छे से एक राइट पोस्चर में बैठें ताकि आपके बॉडी में कोई स्ट्रेन ना हो, कोई खिंचाव ना हो, कोई दर्द ना महसूस हो, ताकि आप बिल्कुल खुशनुमा महसूस कर पाएं। तभी आप इसको इफेक्टिवली कर पाएंगे।
चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मेडिटेशन के लिए आप बैठें तो उस वक्त आप कुछ भी ना खाएं। मतलब आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए, क्योंकि तब भी आप अच्छे से बैठ पाएंगे। क्योंकि अगर आपका पेट ज्यादा भरा हुआ होगा तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। आपका जो मन मस्तिष्क है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता रहेगा, वो इधर उधर दौड़ता रहेगा। इसीलिए कोशिश करें कि आप खाली पेट ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। पांचवी महत्वपूर्ण बात, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठें तो उससे पहले आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, जैसे कि अपने बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने के लिए, उसको ढीला करने के लिए, ताकि कोई भी बॉडी में स्ट्रेन ना हो, आप कंफर्टेबली बैठ सके। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले वार्म अप कर ले। इससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी भी थोड़ी सी अच्छा फील करेगी। छठवीं महत्वपूर्ण बात, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठें तो बैठने के बाद आप गहरी गहरी सांसें लीजिए। सांस को एक बार लीजिए और एक बार छोड़िए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा बूस्ट होगा और आपका जो हार्ट रेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा और आप अच्छा फील करेंगे। दोस्तों, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपको आंखें बंद करके आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, उनको आपको विजुअलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है। इसके लिए आप कहीं पर आप अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को एक जगह लिख सकते हैं और लक्ष्यों के साथ साथ आप यह भी लिखें, उसकी इंपॉर्टेंस लिखें कि आपके लिए वो लक्ष्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपने जो सारे लक्ष्य हैं उनको आप अपने किसी सपने से, किसी ड्रीम से जो आप अचीव करना चाहते हैं, जब आपके जो लक्ष्य हासिल हो जाएंगे तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, उसको भी एक बार विजुअलाइज करें, उसको सोचें और उस पे और अपने फोकस को उसी पर रखें। उसी के बारे में काफी देर तक सोचते रहें। आप उसको फील करें, आप उसको आंखें बंद करके आप उसके बारे में सोचें, आप महसूस करें। ऐसा आपको महसूस करना है कि जैसे कि आपके जो सारे गोल्स हैं आपने अचीव कर लिए हैं और अचीव करके आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना चुके हैं, आप बहुत खुश हैं और अपने फोकस को उसी पर कंसंट्रेशन करना है, आपको उसी के बारे में सोचना है। इससे ये होगा कि आप अपने अटेंशन को, आप अपने फोकस को इंक्रीज कर पाएंगे और इसको अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर पाएंगे। इससे होगा क्या कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये आपको हेल्प करेगा अपने काम को अचीव करने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, और इससे आप खुश भी रहेंगे और आपका माइंड भी हैप्पी रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये करना, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने भी ये प्रैक्टिस किया हुआ है, इसीलिए मैं ये जानता हूं कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं रेगुलरली तो आप बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपका जो फोकस है वो बढ़ गया है, आपकी जो ध्यान करने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है और आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पा रहे हैं। चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, आप उस पर ध्यान को बढ़ा पाएंगे। इससे आप अपने लक्ष्यों को, आप अपने गोल्स को जल्दी हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।